जम्मू कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जम्मू में दिन का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस और रात में 6 डिग्री तक गिरने के इम्कान है। श्रीनगर में दिन 7 डिग्री और रात -1 डिग्री तक ठंड बढ़ेगी। कश्मीर के दीगर शहरों पुलवामा और बडगाम में हल्की धुंध और सर्द हवा का असर रहेगा। लद्दाख में ठंड और सख्त रहेगी। लेह में दिन 3 और रात -10 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा। महकमा मौसम ने कश्मीर वादी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। सफर कर निकले लोगों को धुंध और ठंड के मद्देनजर अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है। बहुत प्यारा मौसम है ना। ऐसी वादियों में आने का बहुत मन था, पहले से बहुत टाइम से सोच रहा था कब जाऊं, बट इस बार मौका लगा तो आया और देखा। अभी सुबह मौसम बहुत प्यारा मौसम लगा हमको यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर आना चाहे आ सकता है। और कोई मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा सुना है कि जम्मू में आके ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। ठंड बहुत ज़्यादा ही थे, थोड़ा सा मतलब कह नहीं सकते, यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जा सकता है। और इसी बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते मकामी लोगों को भी खासा परेशानियां पेश आ रही हैं। इस बीच महकमा मौसम ने भी एडवाइजरी जारी की है। आने वाले दिनों के लिए इम्कान जाहिर किए हैं। आने वाले दिनों में ठंड की शिद्दत में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। कई मकामात पर हल्की बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। श्रीनगर में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सबा अंसारी जुड़ गई है। सबा, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात मौसम के हवाले से मिल रही है? लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, कितना टेम्परेचर इन दिनों दर्ज किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल हमें लगातार पिछले कई दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। टेम्परेचर जो है उसमें लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। गुज़िश्ता रात अगर गांधरबल जिले की बात की जाए तो -3 टेम्परेचर रहा, वहीं सोनमर्ग में -4 और जोजिला पास में -17 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मौसम महकमे की जानिब से प्रेडिक्शन की गई थी कि 20, 21 और 22 दिसंबर को हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन आज सुबह ही जो अपडेट आया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने हाई स्नोफॉल अलर्ट किया है कि 21 और 22 दिसंबर को हमें स्नोफॉल जो है हाई स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है। खासतौर पर अगर हम बालाई इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर 6 इंच से लेकर 3 फीट तक की बर्फबारी की पेशन गोई जो है वो की गई है। तो अभी तक लोग जो समझ रहे थे कि 20-21 को मौसम में तब्दीली आएगी और हल्की बर्फबारी हमें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आज जो ताज़ा तरीन अपडेट मेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आया है और उसमें हाई स्नोफॉल अलर्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब हम देखेंगे कि 20, 21 और 22 दिसंबर को हमें ज़्यादा बर्फबारी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। और अगर यकीनन हमें हाई स्नोफॉल जो है खासतौर पर बालाई या ऊंचे इलाकों में देखने के लिए मिला, तो उसका जो असर है वो हमें मैदानी इलाकों में भी देखने के लिए मिलेगा और हो सकता है कि मैदानी इलाकों में भी अब हमें हल्की बर्फबारी जो है वो देखने के लिए मिल सके। 21 दिसंबर से चिलकलान भी शुरू हो रहा है और 40 दिन का जो हार्श विंटर पीरियड है वो शुरू होगा और मुमकिन है कि उसी के साथ साथ जो बर्फबारी की पेशेंगोई की गई है, बर्फबारी का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो सकता है। हालांकि हम देखते हैं कि जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है तो टेम्परेचर में हमें हल्की सी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जितना ड्राई मौसम बना रहता है उतना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो माइनस में रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोग जो है वो पुरुम्मीद है और वो चाहते हैं कि बर्फबारी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त कई ऐसे नदी नाले हैं जो बिल्कुल सूख चुके हैं। यहाँ पर लोग जो है पानी के लिए कई जगहों पर चश्मों का रुख करते हैं, वहां से पानी लाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तवील अरसे से जो ड्राई स्पेल चल रहा है उसकी वजह से वो चश्मे भी सूख चुके हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राई स्पेल की वजह से कई तरह की बीमारियां जो है खासतौर पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो लोग जो है इस वक्त दुआगो है कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और जैसे कि मौसम महकमे की जानिब से पेशेंगोई की गई है कि हमें 21 और 22 दिसंबर को मौसम में तब्दीली देखने के लिए मिलेगी। हालांकि 21 दिसंबर जो है उसमें हमें पीक एक्टिविटी देखने के लिए मिल सकती है। बर्फबारी की पेशेंगोई है और लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी देखने के लिए मिले। जी सदा। सब इस बीच आने वाले दिनों के लिए भी इम्कान जाहिर किए गए हैं। आने वाले दिनों में बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में सयाहों के हवाले से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है यातायात को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम जानते हैं कि आज ही जो प्रेडिक्शन जाहिर की गई है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि हाई स्नोफॉल जो है वो हमें बालाई इलाकों में देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें 21 दिसंबर में हमें पीक एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी।
तो ऐसे में एडवाइजरी की अगर हम बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की जाती है उसमें यही सारी चीजें हैं कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर एवलांच आने के खतरा रहता है या फिर लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा रहता है, तो वहां पर जाने से लोगों को गुरेज करना चाहिए, चाहे फिर वो मकामी लोग हो या टूरिस्ट हो। और साथ ही में जो ऐसे ऊंचे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी का सिलसिला ज्यादा रहता है, चाहे गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या जोजिला पास हो, तो वहां पर गाड़ियों पर एंटी स्किड चेन्स का लगा होना जरूरी है ताकि वहां पर फिसलन से जो हादसा पैदा होते हैं वो ना हो। साथ ही में जो 4x4 की गाड़ियां होती है वही वहां पर जा सकती हैं। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है वो तैनात रहते हैं। साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान तैनात रहते हैं जो इन सब चीजों को देखते हैं और और जो भी एडवाइजरी जारी करते हैं उसको यकीनी बनाते हैं ताकि कहीं पर भी इसकी खिलाफ वर्जी ना हो और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो एडवाइजरी यही है कि जहां पर भी खतरा ज्यादा है एवलांच का या लैंडस्लाइडिंग का, वहां पर जाने से लोग गुरेज करें। और अगर बर्फ के लिए ऊंचे इलाकों का रुख कर रहे हैं तो 4x4 गाड़ियों से ही जाए और एंटी स्किड चेन्स का जरूर इस्तेमाल करें। जी सर। ठीक है सबा, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे आगे।